कल अपन ने देखा था कि आत्मा परद्रव्य के संयोग से सापराधी है और जब सारी की सारी परद्रव्य का परिहार कर देता है तो फिर शुद्ध आत्मा की सिद्धि का सद्भाव हो जाता है। और शुद्ध आत्मा की सिद्धि होती है तो बंध की शंका का भी अभाव हो जाता है। उस समय एक उपयोग लक्षण वाला जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वही मैं हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है। और जब ये निश्चय होता है तब वो वास्तव में शुद्ध आत्मा का आराधक होता है। इस बात को इन गाथाओं में कहा। अब 187 नंबर के कलश में और स्पष्ट करते हैं। अनवरत मनन्ते वर्धते सापराधा स्पृशति निरपराधो वंदनम नैव जातु। नियतमयम शुद्धम स्वं भजन सापराधो भवति निरपराधा साधु शुद्धात्म सेवी। कहते हैं जो शुद्धात्म सेवी साधु चौथे चरण में जो शुद्ध आत्मा का सेवक साधु होता है वह निरपराध है। इसके अलावा अनवरतम अनंतई सापराधा वधते जो सापराधी है वो अनवरत निरंतर एक पल को भी विराम किए बिना वधते कर्मों से बंधता रहता है। कर्म बंध की प्रक्रिया यहाँ पर योग और कषाय से हुआ करती है। और जिन जीवों के पास योग और कषाय जब तक जीवित रहते हैं तब तक बंध की प्रक्रिया होती है। वो बात अलग है
कि जितने रूप में कसाय का अभाव हो जाता है, उतने रूप में पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बंधहीन होते रहते हैं। लेकिन जब तक कसाय की समाप्ति नहीं होती है, तब तक बंध विराम नहीं लेता। लोग समझते हैं कि आज हमने गुस्सा नहीं करी तो कर्म से नहीं बंधे हुई हैं, आज हमने कोई मायाचार नहीं किया तो कर्म से नहीं बंधे होंगे। वो एक ऐसी वस्तु है, बंध की प्रक्रिया, कि आपने स्थूल रूप से कसाय नहीं करी कि कसाय के निमित्त नहीं मिले। आज तुम जो बड़े गर्व से कह रहे आज मैंने गुस्सा नहीं करी, ये कहो ना कि गुस्सा के निमित्त नहीं मिले आज कोई भी। बात तो तब है कि कसाय के निमित्त मिले और अंदर से भड़के ना, तब तो कहेंगे कि आपने कसाई नहीं करी। जो व्यक्ति तुम्हारी स्तुति करता रहे, जो तुम्हारे मन का भोजन तुम्हें देता रहे, जो तुम्हारे पैर दबाता रहे, उसके प्रति गुस्सा करोगे क्या? गुस्सा तो तब होती है प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। प्रतिकूलता मिलती है तो वहां कसाय उभर जाती है। कसाई नहीं करी, प्रतिकूलता में परिणाम साम्य भाव बना रहे, वो साधना बहुत ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना। बड़े बड़े साधक उस साधना को अडिग रखने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दीपायन महाराज कसाय के निमित्त टाल के दूर देश चले गए। और विचार किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अपन द्वारका में नहीं रहेंगे तो अपने माध्यम से कोई जनता को कष्ट नहीं होगा। प्रयास किया, कसाय के निमित्तों को टालने की कोशिश करी, और यहाँ तक लिखा है ग्रंथकारों ने के यादव पुत्रों ने उनको देख करके ऐसा घनघोर उपसर्ग किया, ऐसा घनघोर उपसर्ग किया कि वे बहुत लंबे समय तक मारते रहे, लाते मारी, घूंसा मारे, पत्थर मारे, और वो सहन करते रहे, अपने आप को बहुत समता धारण करी। ये मेरा स्वभाव नहीं है हे आत्मन,
इतनी मेहनत करके तुमने ये महल खड़ा किया है, अब ये महल धराशायी ना हो पाए, इसलिए सहन करो, ये कर्म का उदय है। बहुत सोचा, ये मार रहे हैं तो शरीर को मार रहे हैं, आत्मा नहीं मरेगी। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा। इस मंत्र की माला फेर रहे, लेकिन वे बच्चे ऐसे हो गए कि वे शराब पी करके आए और उनको होश ही नहीं रहा। बस उनको तो एक ही लक्ष्य के दीपायन से द्वारका जलेगी तो इसका काम खत्म कर दो। लिखा है उन्हें कि जब वो पिटते पिटते मूर्छित होकर गिर गए, आप शक्ति के बाहर हो गया, तब फिर अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और फिर उस समय वो पुतला निकल गया। अब पुतला निकला तो कृष्ण जी और बलभद्र जी को पता चला कि दीपायन के ऊपर घोर उपसर्ग कर दिया, तो वे नंगे पैर दौड़ के आए, बहुत क्षमा याचना करी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुख से निकली जवान और धनुष से निकला बाण और शरीर से निकला प्राण, ये वापस नहीं आते। इसी तरह अब तो दीवाइन के मुख से जवान निकल गई कि अब द्वारका भस्म होकर के रहेगी। तुम क्षमा मांग रहे हो तो तुम दो बच जाओगे, बाकी और कोई नहीं बचेगा। ऐसे कभी कभी निमित्त मिलते हैं कसाय के वो चाहते तो हैं कि कसाय ना करें, लेकिन ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म का निमित्त मिल जाता है कि वो संभल नहीं पाता है। तो यहाँ पर कहा कि अनवर्तम अनंत वद्धते सापराधा, जो सापराधी है वो अनवरत निरंतर अनंतई, जो कर्मण वर्गणा होती है उस कर्मण वर्गणा को समय प्रबद्ध कहा जाता है। वो समय प्रबद्ध अनंत पुद्गल परमाणुओं का समुदाय होता है। अनंत पुद्गलों के बिना कोई भी प्रकृति बनती नहीं कर्म की। कैसी भी प्रकृति होवे, चाहे पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति होवे, चाहे अकेली साता बेदनी का बंध यथाख्यात चारित्र वाले साधु करते हो, वो उनका प्रमाण निश्चित है कि यहाँ पर अनंत पुद्गल वर्गणाओं से कम की कोई प्रकृति नहीं होगी, उतना तो होगा ही होगा। इसलिए लिखा अनंतैर्वद्धते, अनंत पुद्गल वर्गणाओं से वो बंधता है। लेकिन निरपराधो तू, किंतु जो निरपराध है उसको जातु बंधनम नहीं भी स्पृशति, कभी भी बंधन बंधने की बात तो छोड़ो, स्पर्श भी नहीं होता है। ये स्पर्श नहीं होता माने यथाख्यात चारित्र वाले साधुओं के साथ अब कोई भी सांप्रायिक आश्रय नहीं होता। ईरिया पथ वाले यथाख्यात चारित्र से युक्त मुनि महाराजों को आश्रय तो होता है एक साता वेदनी का, लेकिन वो साता वेदनी का आश्रय एक समय की स्थिति वाला ऐसा है
जैसे सूने घर के पाँव। आपके घर में कोई रिश्तेदार आवे और आपके घर में ताला लगा होवे, कोई ना होवे, तो वे रिश्तेदार रुकेंगे कि चले जाएंगे? बताओ। अब इस चले जाएंगे। जब कोई है ही नहीं है तो ताला तोड़कर थोड़ी रोको। नहीं, ये ताला तो हमारे साला का है ना, इसलिए इसके घर में तो रह सकते हैं हम। नहीं, ताला तोड़ने का अधिकार नहीं। तुम्हारा साला भी हथकड़ी डलवा देगा बेटा, इसलिए भूल मत करना। दरवाजे खोले हों और वे बुला रहे हों और सम्मान करवे हाथ जोड़े खड़े हों तो उनके घर में घुस जा, अन्यथा दरवाजे भी खुले हों, दरवाजे पे खड़े रहना, खांसना, बुलाना, वे भीतर से आ जाएं कि आ रहे हैं रोको, तब तो रुकना, नहीं तो लौट जाना। नहीं तो वे प्रश्न खड़ा करेंगे बिना सूचना के, घर में कदम कैसे रख दिया तुमने। इसी तरह यहाँ भी पुद्गल वर्गणा आती है केवली भगवान के यहाँ या यथाख्या चारित्र वालों के यहाँ। वो पुद्गल वर्गणा मेहमान की तरह आती है, उसका योग और कसाय कोई स्वागत करने के लिए खड़ा ही नहीं रहता है, और वो आकर के देखती है कि यहाँ से तो गायब है सब लोग घर के, वो निकल जाता, फिर लौट के चला जाता, अंदर नहीं बैठता है, उसकी सत्ता नहीं बनती है, उसके लिए एक आंवली काल उदय की व्यवस्था नहीं होती है। वो वहां पर उदियावली के बाहर अंतिम स्थान जो होता है, उस स्थान पर आकर के यहाँ पर उन्हीं में मिल करके वापिस हो जाता है, जिसको कहते उल्टे पैर लौट गए, कदम आगे नहीं बढ़ा। ऐसे उस आश्रव को वो स्पर्श भी नहीं करते। इरियापथ आश्रम में बंधा हुआ जो कर्म है, उसके लिए बंधा बलि की जरूरत नहीं होती है, उदिया बलि की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। बस किनारे पे आएगा, दर्शन देगा, वो लौट जाएगा। ये उसके साथ होता है। इसलिए लिखा कि वो स्पृशति नैव जातु, कभी भी स्पर्श नहीं करता है। नीतम अयम अशुद्धम स्वयं भजन सापराधो, लेकिन जो अशुद्ध है, सापराधी है, वो तो नियम से इस आश्रव को भजन माने सेवन करता है, उस पुद्गल वर्गणा का बंद करता है, लेकिन निरपराधा साधु शुद्धात्म से भी नहीं भी जातु बंधा। जो शुद्धात्म से भी साधु हैं, वे निरपराधी होते हैं, वे कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बंद करने वाली आत्मा और बंद नहीं करने वाली आत्मा है, इन कलशों को देख लेना चाहिए कि जो स्वाध्यायी आत्माएं कहती हैं कि हमारे पास बंद की व्यवस्था नहीं, हम सम्यक दृष्टि हैं, तो तुम कौन से सम्यक दृष्टि हो? ग्रह त्यागी सम्यक दृष्टि हो कि ग्रह रागी सम्यक दृष्टि हो? बताओ आप। यदि ग्रह त्यागी सम्यक दृष्टि हो तब तो आप कह सकते हो, लेकिन आचार्य कहते कि ग्रह त्यागी सम्यक दृष्टि भी अपने मुख से कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो कहते तू सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो गया। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि अपनी कह करके प्रशंसा कर रहा है, और अपनी प्रशंसा करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता, नीच गोत्र का बंधक होता है। इसलिए उनने कहा अमृत स्वामी ने कि जो पुलक वदना सम्यक दृष्टि, मैं आज सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा पुलक बदना माने गर्व से कहते हैं, उनके लिए अमृतचंद महाराज कह रहे ते अद्यापि पापा, वे आज भी पापी हैं।
नहीं है सम्यक दृष्टि। ऐसा कहा यहाँ समय सार में कहा, ते अद्यापि ये शब्द दिया, आज भी पापा पापी है। इसलिए यहाँ के ये शुद्धात्म से भी साधु निरपराधी है, इसके अलावा तो सब सापराधी है। नीचे की भूमिका वाला तुम कितने ही संतुष्ट बने रहो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण नहीं है, इसलिए आप बढ़िया आराम से खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका मैं परमानंद, खाओगे तुम और बंध होगा भोजन को, बंध होगा शरीर को, आत्मा को तो हमारी सम्यक दृष्टि बंद होता ही नहीं। ऐसा नहीं मान बैठना, नहीं तो स्वच्छंदाचारी मोक्ष मार्ग की क्रिया से तुम वंचित रह जाओगे। उस मोक्ष मार्ग की क्रिया में वास्तविक ज्ञानी वही कहलाता है जिस ज्ञान के माध्यम से यहाँ बंध की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में कहा है, तमडाणम जिन शासने, वो ज्ञान जिन शासन में पूज्य माना जाता है। कौन सा ज्ञान? जेण तच्चम विभुज्य, जेण चित्तम निरुज्यति, जेण अप्पा विसुज्य तमिणाणम जन शासने। मूलाचार के ज्ञानाचार में ये गाथा रखी है और उनने कहा कि जेण तच्चम विभुज्य, जिस ज्ञान के माध्यम से तत्वों का ज्ञान होता है, वो तत्वज्ञानी वही कहलाता है कि जिस जीव ने तीन प्रकार के जीवों के स्वरूप को समझ करके और अपना पुरुषार्थ अंतरात्मा में करने का कर लिया। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन प्रकार के जीव हैं। तो बहिरात्मा की परिभाषा लिखी है कि जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, जो शरीर और आत्मा को एक मान रहा, भेद नहीं डाल रहा है, वो तो बहिरात्मा है। और जहाँ पर शरीर और आत्मा में भिन्नता दृष्टि गोचर होती वो अंतरात्मा है। और फिर इसके बाद अंतरात्मा को भी तीन भेदों में डाला, एक जघन्य अंतरात्मा, एक मध्यम अंतरात्मा और एक उत्कृष्ट अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि हुआ करता है और मध्यम अंतरात्मा 5वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक के साधक ये सब मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। उत्तम अंतरात्मा के लिए उन्हें 12वें गुण स्थान वर्ती जीव को माना है। दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। वे दो प्रकार के परिग्रह से रहत हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। ये दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग 12वें गुण स्थान में हुआ करता है, इसलिए उनको शुद्धोपयोगी उत्तम अंतरात्मा बनाया। यहाँ तक कि 11वें गुण स्थान वालों को भी मध्यम अंतरात्मा में ही डाला है। फिर इसके आगे परमात्मा का भेद चलता है। तो ऐसे स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप का मिलान करें। तमडाणम जण सासड़े जेण तच्चम विभुज्य जेण चित्तम निरुज्यति। जिस ज्ञान के माध्यम से तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए। जेण चित्तम, चित्तम माने मन, क्या हो जाए? निरुज्यति, निरोध हो जाए। मन का निरोध होगा तो इंद्रियों का भी निरोध होगा। मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां भी तुम्हारी कंट्रोल होंगी, क्योंकि इंद्रियों को प्रेरणा करने वाला मन ही होता है। कोई भी वस्तु आप
यदि स्वीकार करते हो तो मन से करते हो। आपसे कोई पूछे क्यों भाई पसंद आ गई, और तो सब ठीक, मन नहीं भरो। मन नहीं भरो का मतलब क्या है? आंखों से अच्छी नहीं लगी कि कानों से प्रशंसा नहीं सुनी? क्या नहीं अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा, मन नहीं भर रहा। संबंध करोगे कि नहीं? अरे जब मन ही नहीं भरा तो अब संबंध क्या होगा भाई साहब? तो ये मन भरने की बात है कि मन भर जाए, मन कंट्रोल में हो जाए। मन बड़ा उत्पाती है, क्योंकि मन हमारा वो भरता दूसरों से है। दूसरों के साथ व्यवहार करके कहेगा मन नहीं भर रहा। अरे भाई मन तो तुम्हें स्वयं भरना होगा अपने आप में। जिसका संतोषमय जीवन हो जाता उसका मन अपने आप भर जाता है। नहीं तो मन के दो ही काम है, या तो मांगेगा या मना करेगा, तीसरा कोई काम नहीं। हमें जे चाहिए जे चाहिए जे चाहिए, बस मांग करता रहेगा, या फिर जहाँ नहीं होगा वहाँ मना करेगा। हमें नहीं, हमसे नहीं बने, हमसे नहीं बने। ये मन की कमजोरी है। इसलिए कहा जेण चित्तम निरुद्धति तम नाणम जिण सासड़े। जिस ज्ञान के माध्यम से तुम ध्यान करना सीख जाओ, मन को एकाग्र करना सीख जाओ, मन को आर्तरोद्र ध्यान से हटाना सीख जाओ, तम नाणम जिण सासड़े, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा है। आपका मन एक पल को भी आर्तरोद्र ध्यान से बाहर होता कि नहीं होता? ओ आपका मन वहीं लगा रहता है। मंदिर में भी हम आते हैं, धर्म ध्यान करने के लिए आते हैं। यहाँ से हम अपनी द्रव्य की थाली लगा के रख के गए और वहाँ तक पूजा की पुस्तक उठाने गए, इतने में पूजा की थाली पे कोई आके आसन मार के बैठ गया। अब देखो क्या होगा, मन क्या कहेगा? कौन सा ध्यान कर रहे? धर्म ध्यान के अर्थ ध्यान? तुम कैसे बैठ गए? थाली तो हमने रखी थी। ये वहां पर तुम्हारा अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान आ गया। ये हमारे पीछे ही पड़े रहते, हम जहां बैठे वो ही बैठने। इनको तो ये इनकी आदत है, इनकी आदत ही है। ये मंदिर में नहीं छोड़ते हैं, बे मंदिर में नहीं छोड़ रहे कि तुम आर्त ध्यान करना नहीं छोड़ रहे। अरे तुम आर्त ध्यान छोड़ दो, धर्म ध्यान करने लगो। वाह अहो भाग्य, मैंने थाली लगा करके रखी थी और आप पधार गए। भैया इतनी द्रव्य तुम्हारी पूजा के लाने हो जाए कि थोड़ी और धो के ला दे। ऐसा कहते कभी कि नहीं कहते? थोड़ा और ला के दे देते हैं, विधान तो नहीं करने तुम्हें। अच्छा आपकी थाली लगी, आप भी बैठो भाई साहब, आप भी कर लो। तो ये प्रसन्नता की बात हो जाए, आर्त ध्यान खत्म हो जाए, तुम्हारा परोपकार और धर्म ध्यान में मन लग जाए। और जितना तुम दूसरों को वो थाली छीन करके पूजा करोगे, जो विशुद्धि बनाओगे, अब वो दान करने पर जो तुम्हारी विशुद्धि होगी वो तुम्हें अलौकिक आनंद आएगा। दान करके देख लेना है आप। कर ले भाई आज, बहुत अच्छा। थोड़ा दिल खुला तो रखो। लेकिन हम क्या करें, 15 मिनट से हम द्रव्य धो रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, और बेबी ब्रांड लेके आए हैं, वही खो ले लो। फूलों को होती तो फिर भी कहते चलो भाई कोई बात नहीं। ये आर्त ध्यान कर लेता है, बात उसकी नहीं है। बात तो ये है कि वो द्रव्य आप चढ़ा रहे थे, आप ना चढ़ा करके उसने चढ़ा लिया। नहीं तुम्हारे पास फुर्सत है,
हाथ जोड़ के भाव पूजा कर लो, आज का दिक्कत है? चढ़ाने तो थी, आपकी द्रव्य को दूसरे ने चढ़ा लिया तो आप तो द्रव्य का कर ही रहे हो, अपने आप में लाभ त्याग तो कर ही दिया, लेकिन आपकी द्रव्य से उसने भी धर्म ध्यान कर लिया, एक पूजा कर ली, एक विधान कर लिया। ये अहो भाग्य है भैया, अतिथि मिल गया आज। हमारी थाली में हमने श्रीफल नहीं रखा था, लेकिन तुमने थाली ले ली, अब तुम्हारे लाने हम श्रीफल और ला के देते हैं। नहीं हो सकता ऐसा। ये यदि होने लगे तो धर्म ध्यान हो जाए, वो नहीं हो रहा है, वो तू में चल रहा है, तो बस वैसे ही दशा है। सियाने लोग मंदिर में आके तू में कर रहे, एक दूजे की पोले खोले, सब संबंध बिगड़ रहे। ये दशा हमारी हो रही है यहाँ बैठे मंदिर में, और मन मलिन होता जा रहा है। इस परिस्थिति को सुधारो, उसका नाम शुद्धात्म शिवी है। इस बात को यहाँ इस कलश में कहा। अब आगे कहते हैं, ननु किमि अनेन शुद्धात् उपासन प्रयासे न। कोई यहाँ शंकाकार शंका करता है। ननु का अर्थ शंका है। शुद्धात् उपासन प्रयासे ने क्यों मने? कहते ये शुद्धात्मा की उपासना करने से क्या होगा, क्या फल होगा? यतः जिसके कारण प्रतिक्रमणादीना एवं निरपराधो भवति आत्मा। देखो आप बात कर रहे हैं, मोक्षाधिकार का उपसंहार है, और प्रतिक्रमण को अब लेकर के आए हैं। ये प्रतिक्रमण की चर्चा वहां संवर निर्जरा तत्व में नहीं करी, यहाँ ला रहे मोक्षाधिकार में। देखो आचार्य कुंद स्वामी कैसे घुमा फिरा के यहाँ पर ठिकाने अकल लगा रहे हैं। अब वो आए ना आए ये आपकी बात है, लेकिन अब यहाँ पर ये विषय तो संवर निर्जरा का है ना, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने प्रतिक्रमण तो 9वें अध्याय में रखा है। वो 9वें अध्याय में भी रखा है, तो वहां पर बाहित और अंतरंग तपों के 2 भेद किए हैं। उन तपों के भीतर होने वाला प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि ये भेद बनाए हैं वहां। अंतरंग तप के भेदों में ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, उस प्रायश्चित के 9 भेद, उन 9 भेदों में आलोचना, प्रतिक्रमण आदि रखा है। तो प्रतिक्रमण से संवर निर्जरा, यह मोक्षाधिकार में क्या जरूरत है उसकी? उसके लिए यहाँ प्रसंग बना रहे। देखो यथा प्रतिक्रमणादि। प्रतिक्रमण क्या वस्तु है? क्रम माने होता चलना, और चल करके लौटना। प्रति उपसर्ग लौटने के लिए कहता है। क्रमण माने चले गए, आप बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? अशुभोपयोग में बढ़ गए। अब अशुभोपयोग में बढ़ रहे, तब तक क्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में अशुभोपयोग से हट करके शुभोपयोग की ओर लौट के आ गए। उसका नाम प्रतिक्रमण है। को गच्छति ग्रामम प्रति गच्छति सा। वो गांव की ओर जा रहा है। ये प्रति उपसर्ग लौटने अर्थ में है। इसलिए प्रतिक्रमण किया माने जो भूल करके आगे बढ़ गए थे, अब लौट करके फिर अपने स्थान पे आ जाना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो देखो क्या लिख रहे कि प्रतिक्रमणादि ही निरपराधा भवति आत्मा। प्रतिक्रमण आदि से आत्मा निरपराधी होती है, इसलिए निरपराध बनना है
तो प्रतिक्रमण करना चालू कर दो। दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करो। अतिक्रमण तो 3 बार हो रहा है, भोजन तो 3 बार हो रहा है। 3 बार के ज्यादा भी 3 बार से भी ज्यादा है। अच्छा, सावधान रहो। उपवास करने वालों की नहीं, खाने वालों के लिए ज़्यादा कष्ट हो रहा है, मौत ज़्यादा हो रही है। अब तो सर्वे में एक वस्तु का लेखा जोखा आ रहा है। प्रति वर्ष 60 लाख लोग तम्बाकू खा के मर रहे हैं। 60 लाख लोग तम्बाकू खा के मरने वालों की संख्या है। और ये बहुत बरसों पहले का लेख था, अब तो और बढ़ गई होगी। उसकी संख्या कितनी है पता नहीं। अब देखो, तम्बाकू चुटकी भर खा के मर रहे लोग, फिर यहाँ पर थाली थाली भर भोजन फटकारने वालों के लिए 5-5 बार खाते होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी उसका सर्वे अभी आया नहीं था देखने। लेकिन होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। तो जितनी बार खा रहे हो कम से कम उतनी बार प्रतिक्रमण करो। महाराज 1 बार खाते हैं और 3 बार प्रतिक्रमण करता है। और प्रतिक्रमण करने के साथ कोई भी क्रिया करते हैं और जहाँ उसको लगता है कि यहाँ हो सकता प्रमादवश, अज्ञानवश, उद्वेगवश जीव का विराधन हो सकता, उस परिस्थिति में तत्काल कायोत्सर्ग करता है। ये प्रतिक्रमण अपनी ओर लौटने का नाम है। तो यहाँ पर भी आप वो काम करने लगो कि जिससे, देखो इन्हें लिखा ना अमृतचंद स्वामी ने, मिली पंक्ति के नहीं मिली, प्रतिक्रमणा दिना एव शब्द डाला। देखो, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा ही निरपराधो भवति आत्मा, आत्मा निरपराधी होती है। तो ये प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं से होता है। यदि तुमसे प्रतिक्रमण नहीं बनता तो आलोचना पाठ करना सीखो, अच्छे दिल से करो, आंख बंद करके करो, हाथ जोड़ के करो। परमात्मा के सामने अपने दोषों के लिए कहा जा रहा है, हे परमात्मा, हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, हे परमात्मा कहाँ तक करें इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। ऐसे अनंत अनंत पाप करके मैं पापी तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। हे परमात्मा अब मेरी अर्जी सुन लो, क्योंकि मेरे दुख मिटेंगे तो आपके पास ही मिटेंगे। और वो रेफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है कि एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुखों में, तुम 3 भुवन के स्वामी। एक गांव के मुखिया के पास जाते हैं तो वो दुखी लोगों के दुख हरण कर देता है। ये गांव का व्यक्ति जब लोगों के दुख दूर कर देता है तो मैंने तो अर्जी उन 3 लोक के स्वामी के सामने लगाई है, जहां पर तत्काल काम होता, करंट की टिकट मिलने वाली जहां होती। करंट की भी टिकट चलती ना आजकल, तो चलती क्या नहीं चलती? क्या है, ये हाथ 2 हाथ ले लो। और कई लोग महीनों वेटिंग कर रहे हैं, पड़े रहो तुम नीचे बैठा करो यात्रा नीचे बैठ के। हम तो बिल्कुल क्या करेंगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, 24 घंटे पहले ले लो आप। इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी बुद्धि ज़्यादा लगा लो। अनादि काल से अभी तक वेटिंग में पड़े हो, आप करंट की टिकट खरीद लो, हमें ज्यादा जरूरत नहीं, अब देख लिया सब कुछ।
अब तो बस हम तुम्हारे द्वारे पर आए, 3 लोक के नाथ के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब उस सुप्रीम कोर्ट में तो निर्णय इस पार का या उस पार का होगा, अब तो हम उस पार होने वाले हैं। ऐसी वो अपनी बुद्धि लगाता है, तब जा करके प्रतिक्रमण करता। देखो ध्यान रखो, प्रतिक्रमण से आत्मा निरपराधी होती है, इसलिए सुबह शाम प्रतिक्रमण ना कर सको तो आलोचना पाठ बहुत प्यारी लिखी है, उसका भी पाठ कर सकते हो। सापराधस्य अतिक्रमणादे है, जो सापराधी है उसके लिए प्रतिक्रमण आदि नहीं होता। इस बात का निराकरण करने के लिए क्या विषकुंभ है, क्या अमृत कुंभ है, इस बात को बताने के लिए कहते कि प्रतिक्रमणादे तद अपोहकत्वेन अमृत कुंभत्वात्। ये यहाँ प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है, इस बात को व्यवहार आचार सूत्र में कहा, उसको बात